नमस्कार। विस्तक में आपका स्वागत है। मैं आपका सौरभ दीक्षित। तो आप देख रहे हैं विस्तक का खास शो सोना चांदी। हमारे साथ शो में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। तरुण सत्संगी सर मौजूद हैं, डायरेक्टर एंड चीफ रिसर्च ऑफिसर हैं आर्मिनी से। तरुण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपको विस्तक पर। हाय, थैंक यू सौरभ जी। तरुण सर, हमने वो एक बड़ी तेजी देखी सोने चांदी कीमतों में। 2026 तो बड़ा शानदार रहा, लेकिन कल आपने भी देखा होगा एक बड़ी गिरावट भी आई सोने चांदी की कीमतों में। अब सर आगे क्या कैसा लग रहा है, क्या कुछ होने वाला है इसके कीमतों में? क्या एक बड़ी गिरावट हम देखेंगे आगे, या भी ये तेजी बनी रहेगी? वेल देखिए, कल हमने देखा मार्केट के अंदर रिकॉर्ड हाई बना। कॉमेक्स स्पॉट ने बनाया $84 का। चाइनीज मार्केट के अंदर भी $93 का हमने हाई बनते हुए देखा। डोमेस्टिक मार्केट में 2,50,000 के रिकॉर्ड हाई बने। उसके जी। बाद में देखिए कल हुआ क्या एग्जैक्टली। सीएमई ने मार्जिन सब्सटेंशियली बढ़ा दिए। अभी टू बाय अ सिंगल लॉट $25,000 पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो स्पेकुलेटर थे, हाईली लीवरेज जिनका पोजीशन था, उनको पोजीशन अपना कट करना पड़ा। वही कारण है कि हमने देखा कि रिकॉर्ड हाई से 14% का गिरावट सिल्वर के अंदर आया। जी। टिपिकली ऐसा देखा जाता है, अगर मंडे को मार्केट वीक रहता है इन अ केस ऑफ ट्रेंडिंग मार्केट, तो वो होल जी। वीक ही रहता है। और कल जिस तरीके से 14% का हाई से गिरावट आया है, आई थिंक शॉर्ट टर्म में तो मार्केट में वीकनेस रहेगी। मे बी और करेक्ट होते हुए नजर आए। शॉर्ट टर्म के लिए मेरे को लगता है सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा सिल्वर का। जी। सर, जैसे हमने देखा ना, कल एकदम 32,000 तक सिल्वर टूट गया। तो बहुत से लोग ये भी पूछने लगे, मैसेज आ रहे थे कि क्या 1.5 लाख भी आ सकता है सिल्वर, या कितना गिर सकता है, क्या 2 लाख के नीचे आ सकता है? क्या लग रहा है सर, कितनी गिरावट हम देख सकते हैं सिल्वर में, अगर शॉर्ट टर्म की जो आप बात कर रहे हैं? हमारा ऐसा मानना है, जब तक $84 कॉमेक्स स्पॉट ब्रेक नहीं करेगा, 2,50,000 एमसीएक्स के अंदर हायर साइड पे ब्रेक नहीं करेगा, सेलोन राइज का मार्केट रहेगा। एंड जी। प्रॉब्ली देखिए, अभी जो मेक एंड ब्रेक पॉइंट है सिल्वर का कॉमेक्स स्पॉट में $66.50 है। अगर इसके नीचे क्लोज दिया तो हम मान के चलेंगे शॉर्ट टर्म का टॉप मार्केट के अंदर बन चुका है। एंड करेक्शन है वो फर्दर एक्सटेंड होगा। एंड इन सच अ केस $55 तक भी फिसल सकता है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करते हैं तो मुझे लगता है ग्रेजुअली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 2 लाख, जो कि मेक और ब्रेक लेवल है। 2 लाख के नीचे अगर सिल्वर की प्राइस क्लोज दी और फिसले, देन इन सच्चा केस जो करेक्शन है वो एक्सटेंड होते हुए नजर आएगा 1,75,000 से 1,70,000 तक। तो चलो सर, क्या लग रहा है ये अभी गोल्ड हो या सिल्वर हो, उसको खरीदने का सही समय है, या निवेशकों को इंतजार करना चाहिए? क्योंकि ये सवाल भी बार बार आता है, क्या करा जाए। मैं कहूंगा कि अब राइट टाइम आने को है। कई बार जी। फोमो फैक्टर रहता है, हमको लगता है हम हाई पे बाय कर लेते हैं, हमको लगता है करेक्शन नहीं आएगा। अभी जी। देखिए जिस तरीके से मार्केट में कल का मूवमेंट आया है, ये चीज तो क्लियर है। गोल्ड भी 45 50 के ऊपर जब तक कॉमेक्स स्पॉट जी। में नहीं जाएगा, 1,40,000 के ऊपर एमसीएक्स में नहीं जाएगा, तब तक गोल्ड में भी गिरावट रहेगा और सिल्वर में भी। सिल्वर के लेवल मैंने ऑलरेडी बता ही दिए हैं। दो जी। लाख अगर उसको ब्रेक किया तो 1,75,000 से 1,70,000, वहां पर अगर प्राइस स्टेबिलिटी आती है तो वो उम्दा लेवल होंगे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। जी। अगर मैं कॉमेक्स स्पॉट की बात करता हूं तो मैं आय करूंगा $55। अगर उसके आसपास आता है तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो अच्छे लेवल होंगे, क्योंकि स्टोरी अभी चेंज नहीं हुई है। इट्स अ मेयर प्रॉफिट बुकिंग, शॉर्ट टर्म करेक्शन। लॉन्ग टर्म थीम है वो अभी भी इंटैक्ट है। गोल्ड की भी बात करता हूं तो मुझे लगता है 1,33,500 का काफी अच्छा सपोर्ट है। अगर जी। उसके नीचे प्राइस क्लोज देते हैं, फिसलते हैं, देन करेक्शन वाइडन हो सकता है 1,29,000 और उसके आसपास के लिए। एंड वहां पर अगर प्राइस में स्टेबिलिटी आती है तो हो सकता है वहां पर वैल्यू बाइंग इमर्ज होते हुए नजर आए। कॉमेक्स स्पॉट में मेरे को लगता है 4,300 से 4,290 ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट है। अगर इसके नीचे प्राइस क्लोज दिया तो 4,150 से लेकर करेक्शन 4,000 तक आ सकता है। 4,000 एक ऐसा लेवल होगा यहाँ पर मैं आय कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। अगर वहां पर प्राइस स्टेबल होंगे तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छे उम्दा लेवल होंगे। तो सर, चांदी पर जो है चीन की पॉलिसी भी आ रही है, 1 तारीख से लागू हो जाएगी। इसका कीमतों पर हम कैसा असर देखेंगे? क्या मार्केट इसको पचा गया है, या अभी लग रहा है कि इसका कीमतों पर असर आने वाला है, जो पॉलिसी जब लागू होगी चीन की? देखिए अल्टीमेटली चाइना बहुत बड़ा कंज्यूमर है, और जिस तरीके से क्लीन ग्रीन एनर्जी की तरफ उनका शिफ्ट है, हमने देखा जी। चाइना का इंक्रीमेंटल डिमांड है ईवीज के अंदर, सोलर पैनल के अंदर, पावर हाउसेस के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। सो अल्टीमेटली टू सपोर्ट देयर डोमेस्टिक डिमांड, कहीं सप्लाई स्कार्सिटी ना हो जाए। क्योंकि अभी रिसेंटली यूएस ने भी सिल्वर को रेयर मेटल्स की कैटेगरी में डाल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके एप्लीकेशंस ग्लोबली बहुत बढ़ रहे हैं। ईवीज की बात किया जाए, देखिए ग्लोबली 3% शेयर था 2019 में, आज 25% का शेयर है। अगर जी। जी। हम पावर हाउसेस की बात करते हैं,
4600 पावर हाउसेस है वर्ल्ड के अंदर। सो अल्टीमेटली इंक्रीमेंटल डिमांड, पीवीस के अंदर काफी अच्छी डिमांड है, एंड अल्टीमेटली पावर जनरेशन में भी काफी यूज हो रहा है, एंड एआई के अंदर काफी इसका एप्लीकेशन बढ़ रहा है। तो जिस तरीके से इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बढ़ रहे हैं, कहीं उसकी स्कार्सिटी ना हो जाए, इस वजह से मॉफकॉम, चाइना का जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, उन्होंने ये पॉलिसी अप्लाई किया कि 1 जनवरी से गवर्नमेंट से लाइसेंस लिए बिना कोई एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा अंटिल 2027। एंड जी। इसमें भी जो स्टेट बैक्ड बड़े प्लेयर्स हैं वही एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ना कि छोटे प्लेयर्स। कहीं ना कहीं उनका इंटेंशन क्लियर है कि वो अपनी डोमेस्टिक डिमांड को प्रियोरिटी दे रहे हैं। और अगर अल्टीमेटली चाइना से एक्सपोर्ट कम होगा, तो आप समझ सकते हैं सिल्वर मार्केट लास्ट 5 ईयर से डेफिसिट में है, एंड डेफिसिट भी है इन द रेंज ऑफ 110 से 120 मिलियन ऑन्सेस। इस साल का जी। डेफिसिट हमारा मानना है 200 ऑन्सेस तक रह सकता है। आप समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली अगर चाइना से सप्लाई कम होती है, तो नेक्स्ट ईयर ये डेफिसिट हम मान के चलते हैं 300 के आसपास भी पहुंच सकता है, 300 मिलियन ऑन्सेस, यानी कि इट जी। कुड बी अराउंड 1/3 ऑफ द टोटल सिल्वर प्रोडक्शन। सो आप समझ सकते हैं एग्जैक्टली इसका रिपरकशन शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में होने वाला है, और सिल्वर के लिए वो बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। मार्केट ने अभी डाइजेस्ट किया नहीं है, इट्स अ जी। न्यू एरा ऑफ सिल्वर। 1979 में जब सिल्वर ने $50 का हाई मारा था, उस समय जी। इसके इतने इंडस्ट्रियल यूजेस नहीं थे, सेफ हेवन बाइंग की वजह से आया था। 2011 में इतने यूजेस नहीं थे जितने लास्ट 7-8 ईयर्स में बढ़े हैं। एंड उनका जो डिफरेंट सेक्टर में एप्लीकेशन है, उनके CAGR भी डबल डिजिट में है। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि ये जो सिल्वर का जो थीम है, दैट इज गोइंग टू लास्ट फॉर नॉट ओनली 2026, मे बी 5 to 10 years फ्रॉम नाउ। तो सर चांदी में जो एकदम उछाल है कीमतों में, कहा जा रहा है इसकी डिमांड बढ़ गई, तो अचानक इसकी चांदी की डिमांड इतनी कैसे बढ़ गई और कीमतों में जो उछाल हमने देखा, क्योंकि डिमांड तो पहले भी रही होगी, क्योंकि अचानक एकदम से एक चांदी की इतनी डिमांड आ गई, जो इतनी तेजी बन गई, इस पर आपको क्या लग रहा है? देखिए, आज से कपल ऑफ इयर्स बैक अगर इंडस्ट्रियल यूजेस की बात करते हैं, तो इंडस्ट्रियल यूजेस इतने नहीं थे। अभी 60% ऑफ डिमांड जो आती है इंडस्ट्रियल यूजेस में आती है, एंड मेनली पीवी से आती है, ईवी से, इलेक्ट्रिक व्हीकल से आती है, सोलर पैनल जी। से आती है। इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, एंड ये जो ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहा है साइमल्टेनियसली, आजकल देखिए एआई थिंक के बाद में डेटा सेंटर की तरफ से अपथ्रस्ट बहुत ज्यादा है। डेटा सेंटर आप देखिए 2000 के आसपास कितने हुआ करते थे, काउंटेबल होते थे, अभी 4600 है, और उनका भी जो ग्रोथ हो रहा है डेटा सेंटर का, वो कैटेस्ट्रॉफिक हो रहा है। एंड डेटा सेंटर के लिए जो पावर हाउसेस में पावर यूज होती है, वो जी। आज से 10 साल पहले टिपिकली 1 गीगावाट से कम थी, आज की डेट में वो 53 गीगावाट है। सो अल्टीमेटली जो इंक्रीमेंटल यूसेज आ रहे हैं डिजिटल थिंग होने के बाद में, साइमल्टेनियसली ईवीज में एप्लीकेशंस बढ़ रहे हैं, क्योंकि सिल्वर इज वन ऑफ द ड्यूरेबल मेटल जिसकी लॉन्जेविटी लाइफ, शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से जी। इसको वहां पर यूज करते हैं, ताकि अल्टीमेटली इंटरप्शन ना हो उनके एप्लीकेशंस में, उनके डिफरेंट सर्विसेज में। तो सर ऐसा भी लग, मतलब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि चांदी में थोड़ा सा सट्टेबाजी हो गई है, और जो सट्टेबाज हैं उस कीमतों को ऊपर ले गए और फिर अचानक जो है नीचे गिरा दे, तो जो आम निवेशक है वो फंस गया ऊपर जाके। क्या ऐसा लग रहा है कि कुछ चांदी में सट्टेबाजी हुई है और कीमतों को ये सट्टेबाज ऊपर ले गए, ऐसा कुछ? देखिए, जब भी मार्केट में सप्लाई, एक तो हमको ये समझना पड़ेगा, कमोडिटीज के अंदर डिमांड डिविएशन ज्यादा नहीं होते हैं, इट्स अ जी। डिविएशन इन द सप्लाई, जो कि प्राइस में वोपिंग मूव लाते हैं इधर वे। अल्टीमेटली देखिए, अगर आप पूरे सोशल मीडिया को देखेंगे, 3 मंथ से सब जगह सिल्वर के अंदर सप्लाई डेफिसिट की बात है, बाय की बात है। और अल्टीमेटली जब ऐसा कहा जाता है, शॉर्ट टर्म अगर आपको ट्रेड करना है, तो आपको मार्केट के साथ चलना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, करना है तो आपको मार्केट से डिफरेंट व्यू रखना पड़ेगा। सो जी। अल्टीमेटली जिस तरीके से लोगों ने बाय किया, वो सट्टेबाजी होती तो शायद आज भी प्राइस है ना क्रैश हो गए होते, इतना बढ़ते नहीं। एंड अभी भी मैं कहूंगा कि अल्टीमेटली थिन मार्केट ट्रेडिंग थी क्रिसमस हॉलीडेज के चलते, तो मार्केट के अंदर वोपिंग मूव आ गया। और मार्केट में एक और था रीजन, चाइना अभी कर्व कर रहा है, इसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी थी। एक्सचेंज ने इंटरवेंशन किया है, स्पेकुलेटर ने प्राइस नीचे नहीं लेकर आया, एक्सचेंज ने मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाया, वो भी बहुत सॉलिड तरीके से बढ़ाया 5 टाइम्स, जी। जिसकी वजह से सिल्वर में करेक्शन आया। एंड इट इज वेरी हेल्दी साइन, क्योंकि कहीं ना कहीं रेगुलेटर चाहते हैं कि अल्टीमेटली प्राइस मीन के आसपास रहे। क्योंकि देखिए, ओवरऑल लॉन्ग रन में तो तेजी आनी है, कोई चीज अगर टू सून
टू हाई हो जाती है तो कहीं ना कहीं वहां पर उसके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जी जी। ट्रेडर क्या होते हैं एग्जैक्टली, जो स्मार्ट ट्रेडर या बिग प्लेयर्स होते हैं, दे वेट फॉर सच अपॉर्चुनिटी। जैसे मार्केट में मार्जिन हाइक का न्यूज आया तो दे टुक एक्चुअली शॉर्ट पोजीशन, क्योंकि अल्टीमेटली कल सबको क्लैरिटी था कि सिल्वर के प्राइस टूटेंगे ही टूटेंगे। तो मैं इसको कहूंगा कि इट्स अ हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग। स्पेकुलेटिव एक्टिविटी इतनी बड़ी असेट क्लासेस के अंदर नहीं हो सकती। गोल्ड सिल्वर आर द असेट क्लासेस जो कि है ना बहुत बड़े हैं, इनको मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं है। सर 2026 कैसा रहेगा गोल्ड सिल्वर के लिए, क्योंकि 2025 तो काफी शानदार रहा, बहुत हमने अच्छी तेजी देखी, वो अच्छे रिटर्न मिले। 2026 से क्या उम्मीदें लग रही हैं? जी। हमारा ऐसा मानना है कि अभी भी जो तेजी है वो 2026 में कंटिन्यू करेगी। एंड गोल्ड में भी हो सकता है कि $5,000 को क्रॉस करते हुए आए नजर Q1 ऑफ नेक्स्ट ईयर में। एंड बेस्ट के सिनारियो मेरे को ऐसा लगता है बाय द ईयर एंड $6,000 को भी क्रॉस करे। सिल्वर के केस में मुझे लगता है कि 120 से $125 फर्स्ट क्वार्टर में आ सकती है, एंड बाय द ईयर एंड $150 तक देखने को मिले। इंडियन मार्केट की बात करता हूं तो मेरे को लगता है कि गोल्ड के प्राइस 1,80,000 से 2 लाख तक आ सकते हैं नेक्स्ट ईयर में। जी। एंड सिल्वर के प्राइस फर्स्ट क्वार्टर में 3 लाख, और अगर ईयर एंड की बात करता हूँ तो 4 लाख तक भी आने चाहिए। और ऐसे कौन से रीजन है जो असर डालेंगे कीमतों पर, अगर तो आने वाले एक साल या 6 महीने में अगर देखें तो कौन से रीजन लग रहे हैं सर जो असर डाल सकते हैं कीमतों पर बहुत ज्यादा? देखिए, इकोनॉमिक कंडीशन ओवरनाइट खराब भी नहीं होती, अच्छी भी नहीं होती। अल्टीमेटली यूएस का जो सॉफ्ट लेबर मार्केट है, साइमल्टेनियसली डी ग्रोथ कंसर्न है। तो दीज आर द फैक्टर जिसकी वजह से हमने देखा कि यूएस में 3 बार रेट कट इस साल हुए। जब भी अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टांस होता है वो कहीं ना कहीं प्रेशस मेटल्स को सपोर्ट करता है। एंड अभी जिस तरीके से यूएस के रीसेंट इन्फ्लेशन के नंबर आए हैं वो सॉफ्टर आए हैं। अगर फर्दर सॉफ्टर होते हैं तो अल्टीमेटली जो रेट ऑफ पेस ऑफ रेट कट है वो थोड़ा सा स्टीपर हो जाएगा। वो अल्टीमेटली हेल्प करेगा नेक्स्ट ईयर गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस को। जेरोम पवेल, अगर उनका टेन्योर जो खत्म हो रहा है मई में, लाइकली है कि केविन हसट उनको रिप्लेस करेंगे, जो कि ट्रम्प के बहुत क्लोज अलाय हैं। अगर जी। ऐसा होता है, ट्रम्प ऑलरेडी चाहते थे, प्रेशर भी बना रहे थे जेरोम पवेल के ऊपर कि अग्रेसिव रेट कट करें। तो अल्टीमेटली अगर वो चेयर को लेते हैं, हॉट सीट को लेते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली रेट ऑफ जो रेट कट होगा वो अग्रेसिव होगा, एंड विच वुड बी एक्चुअली पॉजिटिव फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। अपार्ट फ्रॉम दैट, डॉलर का जो वीकनेस है इस साल देखिए नेगेटिव परफॉर्म किया, वो भी स्पिल ओवर नेक्स्ट ईयर होते हुए नजर आएगा। जब जब आप इंजेक्शन करते हैं पॉलिसी, मॉनेटरी इंजेक्शन करते हैं इकोनॉमी के अंदर, जब जब आप अकोमोडेटिव स्टांस रखते हैं, करेंसी वीक होती है, और करेंसी जब भी वीक होती है तो अल्टीमेटली गोल्ड सिल्वर के प्राइस बढ़ते हैं। अभी रिसेंटली फेड की मीटिंग में उन्होंने 40 बिलियन मार्केट में पंप किया है, जिसको हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट वे में क्वांटिटेटिव ईजिंग की। उन्होंने बोला कि वो शॉर्ट टर्म ट्रेजरी को बाय करेंगे। लास्ट मीटिंग में उन्होंने क्वांटिटेटिव टाइटनिंग को एंड किया था। तो ये सब चीजें हैं जो बता रही हैं कि अल्टीमेटली यूएस की इकोनॉमी में जो कंसर्न है उसको रिवाइव करने के लिए फेड वुड डू एवरीथिंग। एंड अगर अल्टीमेटली अगर आप पंपिंग करेंगे मनी को इकोनॉमी के अंदर रेट कट करके, या शॉर्ट टर्म ट्रेजरीज या लॉन्ग टर्म ट्रेजरी को बाय कर कर, तो कहीं ना कहीं करेंसी वीक होगा एंड वो गोल्ड सिल्वर को बेनिफिट देगा। जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी ईज नहीं हुई है। रशिया यूक्रेन हो गया, ईरान यूएस हो गया, देन यूएस वेनेजुला हो गया। सो दीज आर द थिंग्स एक्चुअली टू वॉच फॉर। एंड अभी हम लास्ट 4-5 ईयर से देख रहे हैं जो जियो पोलिटिकल टेंशन है वो न्यू नॉर्मल हो गई है। 3-4 महीने में कुछ ना कुछ निकल कर आ जाता है। सो दीज आर द फैक्टर्स जो कि अल्टीमेटली नेक्स्ट ईयर भी गोल्ड सिल्वर को बेनिफिट देंगे। सेंट्रल बैंक का बाइंग जो कि मैं मिस कर गया, जी। सेंट्रल बैंक कभी शॉर्ट टेन्योर के लिए बाय नहीं करता। सेंट्रल बैंक ने अपने रिजर्व सब्सटेंशियली बढ़ाए हैं गोल्ड के, एंड दे नेवर बाय फॉर शॉर्ट टर्म। एंड उन्होंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना होता है। तो 1980 के बाद में अभी हम देख रहे हैं पिछले 4-5 साल से वो काफी एक्टिव हुए हैं। सो अल्टीमेटली सेंट्रल बैंक का जो बाइंग है दैट विल आल्सो कंटिन्यू नेक्स्ट ईयर, वो भी एक सपोर्ट करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए, जो यूसेस है सिल्वर के, वो जिस तेजी से बढ़ रहे हैं तो वो अल्टीमेटली वो भी सपोर्टिंग फैक्टर होगा। हैविंग सेड दैट, नेक्स्ट ईयर जो सिल्वर का डेफिसिट है वो वाइडन अप होगा 300 मिलियन ऑन्सेस से। सो दीज आर द फैक्टर्स जिनके चलते लगता है कि एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर तो बहुत अच्छा जाने वाला है। मे भी हो सकता है जैसे सिल्वर में हमने 170% के रिटर्न देखे वो ना जी। हो, लेकिन डबल डिजिट में रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, और अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा गोल्ड सिल्वर के अंदर नेक्स्ट ईयर। सर एक ये भी बड़ा सवाल है, जिस तरह ट्रम्प की जेलेंस्की से मुलाकात हुई और जो
यूक्रेन रूस का युद्ध है उस पे एक पीस की जो प्लानिंग हुई है, इसका कैसा इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कल जो एक गिरावट आई थी उसमें भी कहा जा रहा है ये एक बड़ा रीजन था। आने वाले वक्त में इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, पीस टॉक होता है तो उसके चलते शॉर्ट टर्म के लिए एक्चुअली नेगेटिव ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि पीस टॉक के बाद में रशिया से जी कॉपर सिल्वर के थोड़ा सा एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे तो वो नेगेटिवली इम्पैक्ट डाल सकता है। बट अल्टीमेटली एक कंट्री से बढ़ेगा, लेकिन ओवरऑल जो वर्ल्ड का जो डिमांड है उसको सप्लाई मीट नहीं कर पा रहा है। एंड उस सप्लाई के अंदर वो रशिया का भी सप्लाई आता है जो कि अभी रुका हुआ है या वो मॉडरेट हुआ है। सो दैट वुड हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट फॉर द शॉर्ट टर्म। जी। अल्टीमेटली जब तक कि सिल्वर मार्केट में सप्लाई डिमांड को आउटपेस नहीं करती, सिल्वर के अंदर थीम चेंज नहीं होगी। तो सर बहुत सारे सवाल हमने पूछे हैं, एक आखिरी सवाल जाते थे पूछेंगे कि जो आम और छोटे निवेशक हैं उनके लिए सोना ज्यादा अच्छा है या चांदी ज्यादा सही है? मतलब अगर कहें सेफ कौन सा ज्यादा रहेगा, गोल्ड या सिल्वर में से, और क्यों, इसका क्या रीजन है सर? सी देखिए, हमने देखा कि सिल्वर का नॉन परफॉर्मेंस बहुत लॉन्गर टेन्योर का था। एंड अभी सिल्वर का जो बीटा है वो बहुत हाई हो गया कंपेयर टू द गोल्ड। एंड काफी रिस्कियर भी हो गया, क्योंकि आप देखिए गोल्ड में कल इतना करेक्शन नहीं आया जितना सिल्वर के अंदर आया। थर्ड, मैं कहूंगा कि एग्जैक्टली गोल्ड का मूवमेंट जो रहेगा वो एग्जैक्टली सेफर रहेगा। एंड जी वो उसके पीछे कारण भी है। देखिए, अप्रैल में गोल्ड टू सिल्वर रेशियो 104 था, अभी वो 55-54 के आसपास है। सो वी हैव सीन कि सिल्वर के अंदर बहुत सॉलिड जंप आया, स्पेशली सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर। एंड जिसके चलते क्या है कि वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहेगी। स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए वो पेनफुल हो सकता है, पिंचिंग हो सकता है अगर वो ट्रैप हुए तो। मेरे को जी लगता है कि स्मॉल इन्वेस्टर के लिए गोल्ड ज्यादा सेफर रहेगा। जी। तरुण सर ने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं। बहुत सारे सवाल थे कि 2026 में क्या कुछ होने वाला है, शॉर्ट टर्म में कीमतों पर क्या असर रहेगा, चीन की पॉलिसी हो या ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात हो, और छोटे निवेशकों के लिए क्या ज्यादा सेफ रहेगा, सब पर हमने बात की और बहुत अच्छे से तरुण सर ने समझाया है। आपको तरुण सर के साथ हमारी ये बातचीत कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और अगर आपके कुछ सवाल हों तो वो भी लिखिएगा, तो अगली बार हम फिर तरुण सर से उन सवालों पर बात करेंगे। तरुण सर, आपने बिस्तक को अपना समय दिया और बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सौरभ जी।